नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नए विचार के साथ आप लोगों के समक्ष आया हूँ। आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि यदि मनुष्य चाहे तो अपने आत्मबल, आत्मज्ञान, दृढ़ इच्छा शक्ति और योग्यता से मुश्किल लक्ष्य को भी साध सकता है, भेद सकता है। इसी संबंध में मैं महाभारत काल के राजा परीक्षित की कहानी को जोड़ना चाहूँगा। जब पांडव वानप्रस्थ को जा रहे थे तो हस्तिनापुर का शासन उन लोगों ने राजा परीक्षित को सौंप दिया और राजा परीक्षित हस्तिनापुर के शासक बने, राजा बने। उसके बाद राजा परीक्षित शिकार पर निकले हुए थे और उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी। तभी उस जंगल में उनको शमीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पे शमीक ऋषि ध्यानावस्था में थे। ये गए वहाँ पे और विनती के रूप में, विनती स्वरूप हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठ करके और बार बार ये पानी मांगे, कहे कि हे ऋषिवर, आप पानी पिलाइए। पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। आप ध्यान में हैं लेकिन फिर भी मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी की आवश्यकता है, कृपा करें हमारे ऊपर। लेकिन चूँकि ऋषि शमीक ध्यानावस्था में थे तो उनको बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था उस वक्त, इसलिए उनका ध्यान नहीं भंग हो पाया। तब गुस्से से राजा परीक्षित वहाँ से वापस आने लगे और तभी उनके सामने एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। अनजाने में उस सर्प को क्रोध के चलते, देखिए क्रोध भी कितना लोगों को भ्रमित कर देता है अपनी दिशा से और किस तरह से विनाश की ओर लेके जाता है। क्रोध के चलते उस सर्प को वह उठा के फेंके और गलती से वह जा कर के और ऋषि शमीक के शरीर पर पड़ गया, उनके गले में पड़ गया। और राजा परीक्षित वहाँ से जा ही रहे थे, तब तक ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी सामने से आ रहे थे। जब वो देखे अपने पिता के गले में सर्प को झूलते हुए, लटकते हुए, तो वह काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि जिस मरे हुए सर्प को आप हमारे पिता के गले में लपेटे हैं, उनका अपमान किए हैं, आज के 7वें दिन आपको सर्पों का राजा तक्षक आके डसेगा और उसी से आपकी मृत्यु होगी। और ऐसा हुआ भी। तक्षक सर्प के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात जन्मेजय राजा बने और जन्मेजय भी गुस्से से, अभिमान से, क्रोध से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। दुख भी था कि पिताजी को सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने सर्प यज्ञ शुरू किया। उस सर्प यज्ञ के दौरान जो भी मंत्रोच्चारण किए जाते थे, पूरे ब्रह्मांड से जितने भी प्रकार के सर्प थे वह सब उस हवन कुंड में आकर के भस्म होने लगे। और तभी एक और ऋषि का जिक्र आता है जो बालक ऋषि के रूप में भी जाने जाते हैं, आस्तिक ऋषि। तो वो उनके यज्ञ को रोकने के लिए वहाँ पे पहुँचे। उस समय उनकी अवस्था बहुत छोटी थी, उम्र बहुत कम था, लेकिन अपने आत्मबल और अपने योग्यता, आत्मज्ञान और दृढ़ इच्छा के चलते वह जा कर के और अपने लक्ष्य को भेदने में, अर्थात यज्ञ को रोकने में सफल हुए। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि क्रोध विनाश का कारण होता है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय, चाहे
वह अनजाने में ही क्यों ना हो, वह हमेशा ही गलत होता है। और अगर आदमी के पास आत्मबल है, आत्मज्ञान है और अपनी योग्यता है, तो वह मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।